हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में जो थोड़ा सा वॉइस अधूरा रह गया था उसी को इस वीडियो के अंतर्गत बचे हुए टॉपिक को हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो टॉपिक था भाषा विकास का स्वरूप, भाषा का विकास कैसे होता है। प्रारंभिक हमने बताया था क्रंदन, जिसमें बालक रोता है। उस रोने के आधार पर उससे जो सुख या जो संतोष या जहाँ से आवश्यकता पूरी होती है उसी से धीरे धीरे उसका इंटरेक्शन बढ़ना शुरू करता है। फिर उसके बाद कुछ ही महीनों में वह जो है विस्फोटक ध्वनियाँ एक एक शब्द को थोड़ा चिल्ला चिल्ला करके बोलना शुरू करता है, पा दा ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है तो रोने की क्षमता कम आने लगती है। फिर उस क्रिया के अनुसार हाव भाव, हाथ पैर चलाना इत्यादि प्रदर्शित करता है। फिर उसके साथ ही वह संवेगात्मक अभिव्यक्ति यानी संवेगों, भावनाओं को भी वह धीरे धीरे हंसी, प्रसन्नता, नाराजगी, क्रंदन, दुख इत्यादि को जो है अपने विभिन्न क्रियाकलाप व्यवहारों के अनुसार भी प्रदर्शित करने लगता है। वास्तव में भाषा का विकास इसी चारों प्रकार की जो है इस जो स्थितियां होती है शुरू की, वह भाषा के विकास का प्लेटफार्म तैयार कर देती है। इसके बाद क्या होता है, भाषा का विकास इसी जगह नहीं वो पूरा बोलने लगता है, बल्कि ये सब क्षमताएं क्रंदन, विस्फोटक ध्वनियाँ, बलबलाना, हाव भाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, ये सभी जो है मिल करके उसको क्या करती हैं, बोध, किसी चीज़ को समझने की क्षमता, यानी संकेतों को समझने लगता है, भाव को, शब्द को धीरे धीरे वो पकड़ने समझने लगता है, क्रियाओं को धीरे धीरे समझने लगता है, संकेतों को समझने लगता है। लगभग यह उसका शब्दों का कुछ जो उसको याद हो गया है या जो समझ गया उसका उपयोग भी करने लगता है। लगभग यह प्रवृत्ति जो है बालक अपने जन्म से 13 से लेकर 18 माह के बीच में वो प्रदर्शित करता है। जितना ही बालक तेज क्षमता योग्यता वाला होगा उतना ही कम महीना लेगा, और जितना ही थोड़ा मंद बुद्धि होगा या कम मानसिक क्षमता वाला होगा या सामान्य होगा तो अधिक से अधिक 18 माह लेता है। तो इस प्रकार से उसको शब्दों के, हाव भाव के, इशारों के, संकेतों को जो है समझने की क्षमता, उसका प्रयोग, उसको जो है दोहराना, दोबारा उस तरह से रिपीट करना, ये सब प्रवृत्ति भी क्या करता है, वह प्रदर्शित करता है। अब आगे के माह में जैसे हो जाए उसके बाद शब्द भंड, उसके बाद क्या होता है, भाषा के विकास के अंतर्गत बालक जो है शब्द भंडार, उसके शब्द में वृद्धि होने लगती है। क्योंकि अब जो है ये सब जो है अब उसके अंदर हाव भाव, संवेगात्मक, विस्फोटक, क्रंदन, जैसे जैसे उसके अंदर भाषा का विकास होने लगता है वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग बढ़ता जाता है और रोने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी पहले वह बताता है, जब नहीं पूरा होगा तब रोएगा, ऐसी प्रवृत्ति होने लगती है। जब बोध भी उसको समझ भी आने लगता है धीरे धीरे तो उसके पास शब्द भंडार बढ़ने लगते हैं। वास्तव में जो बोध की जो समझ है, यहाँ से शब्द भंडार में बहुत धीरे धीरे बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। जैसे जैसे समझता जाता है वैसे वैसे उस शब्द को अपने दिमाग में रखता जाता है। बोध से ही उसके बाद शब्द भंडार में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। तो शब्द भंडार का जो निर्माण होता है वह सामान्य शब्द भंडार मतलब उसके अधिक शब्दों का वह अर्थ समझने लगता है, उसका उपयोग समझने लगता है, उसका मतलब समझने लगता है, उसके कार्य को समझने लगता है, उसके जो है उसका जो है भावात्मक, संकेतात्मक, ये सब दोनों भी अर्थों को समझने लगता है, जिसके कारण से शब्द भंडार में काफ़ी वृद्धि होती है। वह शब्द भंडार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होते हैं, एक विशेष होते हैं। सामान्य का मतलब यह सामान्य दिनचर्या में, उसके सांस्कृतिक जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, विद्यालयी जीवन में जो शब्द आ रहे हैं उनसे संबंधित सामान्य व्यवहार, सामान्य ज्ञान से संबंधित शब्दों का उसके पास भंडार क्या होता है, बढ़ने लगता है, यानी सामान्य शब्द भंडार। विशेष शब्द भंडार का मतलब हुआ ऐसे बालकों के अंदर कुछ विशेष शब्द भंडार भी बढ़ जाते हैं। विशेष शब्द भंडार का मतलब एक तात्पर्य होता है जो सामान्य दिनचर्या या सामान्य व्यवहार से अलग, जैसे गाली गलौज देना या फिर कोई गोपनीय बात हो उसको छिपा के रखना, या इसका मतलब ये होता है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, गंदी बातें भी हो सकती हैं, गोपनीय भी बातें हो सकती हैं, या फिर चोरी की भी बातें हो सकती है। कुछ वह जो है अपने शब्द भंडार के अंतर्गत वह कुछ ऐसे शब्दों का भी वह अपने दिमाग में संचय रखता है जो क्रोधित होने पर बोलता है, या फिर वह कहीं उसकी बहुत ज़रूरत होती है तब वह जो है उसको प्रकट करता है, ऐसे ढंग का होता है। तो सामान्य रूप से शब्द, विशेष रूप से शब्द बनना शुरू होते हैं। वास्तव में अगर उच्च कोटि का संस्कार है तो यहाँ विशेष शब्द अच्छाई के क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे। अगर निम्न कोटि का संस्कार है, निम्न व्यवस्था है, सामाजिक स्तर, माता पिता के ज्ञान का स्तर अगर निम्न स्तर का है तो जान ही रहे हैं असभ्यता वाले शब्द ज़्यादा इसमें विकसित हो जाते हैं।
उच्च कोटि का संस्कार है तो वो शब्द जो है विशेष रूप से अच्छाई की तरफ, सभ्यता की तरफ, उच्च ज्ञान, उच्च व्यवहार की तरफ वाले शब्द ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य विशेष दोनों रूपों में हम विशेष शब्दों को अच्छे रूपों में भी शब्द वो देखे जाते हैं, बुरे रूपों में भी देखे जाते हैं। ये हुआ विशेष शब्द। फिर इसके बाद क्या होता है, ये बालक के पास वाक्य निर्माण करने की क्षमता आती है, यानी अब शब्दों को जोड़ने की क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है। हालांकि ये सभी प्रक्रियाएँ जो है ये प्रक्रियाओं के बाद ये सभी प्रक्रियाएं काफ़ी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती रहती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे से टकराती भी रहती हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करती रहती हैं, जिसके कारण से ये बालक के अंदर जो है क्या होता है, वाक्य निर्माण की क्षमता आती है। जैसे जैसे शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अगर देखा गया सामान्यतः एक शब्द के आधार पर वाक्य की रचना वह बालक लगभग 1.5 साल यानी 17 माह के से लगभग वो शुरू कर देता है और 18 माह तक आते आते जो है वह एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोल लेता है। और ये कहें कि 18 माह तक आते आते वह अधूरा वाक्य, दो शब्द या एक शब्द का जो है थोड़ा अधूरा वाक्य, लेकिन वो जो शब्द बोलेगा, वाक्य किसे कहते हैं? दो शब्दों को मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इसमें जो है 18 माह तक आते आते अधूरा वाक्य तो बोलता है, एक शब्द से वाक्य अपना बनाता है लगभग 16-17 माह के अंतर्गत। 18 माह के अंतर्गत वह जो है अपना वाक्य प्रयोग करता है, लेकिन अधूरा करता है। उसके संग वह शब्द पूरा न बोल करके बल्कि क्या करता है, वो संकेतात्मक, भावात्मक भी शब्दों के संग अभिव्यक्ति करना शुरू कर देता है। उसी तरह से वाक्य की रचना 3-4 शब्द का वाक्य लगभग वह 2-3 वर्षों में बनाने लगता है। 3 शब्द यानी 3 शब्द, जैसे कि वह कहेगा हम जाएं, ऐसे टाइप का 3 शब्द 4 शब्द का जो है वाक्य वह बनाएगा 2-3 वर्षों में। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसके पास ये सब क्षमताएं, शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वह 3-4 साल तक आते आते वह जो है 3-4-5 वर्डों का जो है पूर्ण वाक्य बनाना शुरू करता है। यानी पूर्ण वाक्य वह जो है पूरी बात अपनी सामान्य व्यवहार, सामान्य दिनचर्या के अंतर्गत 3-4 वर्षों में प्रदर्शित करने लगता है। अब आगे चलते हैं, यह वाक्य निर्माण बड़ा महत्वपूर्ण है, शब्द निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बोध भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों यानी बोध, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, जितना ही बोध शब्दों का अधिक होगा उतना ही शब्द भंडार उसके पास अधिक होगा, जितना ही शब्द भंडार अधिक होगा उतना ही वाक्य रचना अधिक करेगा। तो वाक्य निर्माण, ये वाली वाक्य निर्माण ये बहुजीवन पर्यंत ये तीनों बढ़ता रहता है। बोध, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण क्या होता है, जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है। अगर वह नहीं बढ़ पाता है तो ये समझिए कि सामान्य व्यक्ति ही है। वास्तव में ये जब बढ़ते जाते हैं तो इसी में जो है शब्द भंडारों में जैसे दोहा, सोठा, छंद की रचना करना, गीत संगीत की रचना करना, शब्दों को संगठित करके बोलना, उचित मात्रा में उचित भावनाओं को, उचित क्रियाओं को व्यक्त करना, तो ऐसे होता है जैसे भाषण देना, ये सब क्या है, वाक्य निर्माण है। वाक्य निर्माण ये सब इसी पर बोध, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण, ये बोध, शब्द भंडार मिलेंगे तभी जाके वाक्य निर्माण। जैसे दूसरी भाषा सीखना, ये भी तो शब्द भंडार है। तो जितना ही उस भाषा को समझा रहेगा उतना ही उसका शब्द निर्माण करेगा और उतना ही जो है वह अपने वाक्य में, अपनी बोली में प्रयोग करके हुए उससे काम करेगा। होता क्या है कि जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो बोध, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो अपनी मातृभाषा होती है इसमें ये सब चारों चीज़ें बहुत सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। यही कारण है कि मातृभाषा में हमको ज़्यादा समझ में आते हैं। जब कोई चीज़ न समझ में आती तो तुरंत हम लोग उसको अपने व्यवहारिक जीवन वाली भाषा में कन्वर्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है या इससे मिलता जुलता कुछ बताइए। तो ये जो मातृभाषा से ये 4 चीज़ें मिलती हैं और दूसरी भाषा से मात्र यही बोध, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण यही मिलता है। तो मातृभाषा इसीलिए सुपीरियर हो जाती है कि इन सब बोध, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण के संग संग क्रंदन, विस्फोटक ध्वनियाँ, हाव भाव, संकेता, संवेगात्मक अभिव्यक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाव भाव, संवेगात्मक अभिव्यक्ति उस शब्द के जेहन के साथ हमारी भावनाओं तक पहुँच जाते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में ये नहीं पहुँच पाते हैं। यही कारण है कि मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। विदेशों में ऐसा है, लेकिन भारत में भूत सवार दूसरा रहता है तो कोई क्या कहे। अगर हम बात करें
तो वाक्य निर्माण इसी में जो है जितना ही वह शब्द का बोध, जितना ही शब्द को समझा है, जितना ही उसके पास शब्द का भंडार है, और उसी हिसाब से वह वाक्य की रचना, दोहा, सोठा, छंद की रचना या भाषा की रचना या व्यंग करना या नाटक लिखना या भावनाओं को समझते हुए उत्तम ढंग से अभिव्यक्ति करना, ये सब अनेक प्रकार के व्यवस्थित वाक्यों की समझ, बोली, अभिव्यक्ति, उपयोग, ज्ञान के अंदर प्रयोग इत्यादि सब क्षमताएं भाषा के अंतर्गत बढ़ती जाती है। भाषा विकास क्या एक अवस्था तक होता है? नहीं, जीवन पर्यंत ये भाषा का विकास होता रहता है, क्योंकि ज्ञान की अभिव्यक्ति भाषा में ही होती है। जैसे जैसे वो ज्ञानी होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी अभिव्यक्ति भाषा के अंतर्गत वाक्य निर्माण के रूप में देखने को मिलेगी। वाक्य निर्माण के अंतर्गत शब्द भंडार, बोध एवं समझ, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो अब आप देखेंगे जो थोड़ा वीडियो में अधूरा रह गया है, आप इसे पूरा समझ जाएंगे। आगे की वीडियो में हम बताएंगे किस आयु में कितने शब्द भंडार एक सामान्य बालक के मन मस्तिष्क या बोली भाषा में पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।